हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। पवित्र पवित्र परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो पवित्र परमेश्वर ने हमें आज तक और अभी तक जो अपने पंखों तले और अपने आशीर्वाद में रखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप लोग सभी परमेश्वर में आनंदित और मगन है, आशा रखता हूँ मैं। और ऐसे ही आप परमेश्वर में आशा रखिए और आनंदित और प्रेम के साथ रहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम 2 दिन से इस पढ़ाव पर या इस विषय पर बात कर रहे हैं, जो कि प्रभु ने हमें प्रार्थना सिखाई। उस प्रार्थना के ऊपर हम मनन कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जिस प्रकार से हमने हमारे 2 सेक्शन खत्म हुए और हमारा तीसरा सेक्शन चालू है। तो आज का जो सेक्शन है वो आज का सेक्शन ये है कि तू जो स्वर्ग में है। प्रेज द लॉर्ड। तू जो स्वर्ग में है। हालेलुया। तो इसके लिए हमने वचन लिया था भजन संगीता उसका 19 का 1। तो आइए हम पढ़ते हैं। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम किस विषय पर बात कर रहे हैं? हम इस विषय पर बात कर रहे हैं तू जो स्वर्ग में है। ये कहाँ का शब्द है? मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 9 से लेकर 13 तक जो हम प्रेयर, जो प्रभु ने प्रार्थना सिखाई उसके ऊपर है। हालेलुया। स्वर्ग जो है, ये स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जो किसी को ठेस नहीं पहुंचाता। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जो किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाता, है ना। वरन सब लोग इसको अपना चिराई स्थान, निवास बनाना चाहते हैं, है ना, सभी लोग। और भारत में ज़्यादातर, यानी कि भारत के लोग और भारत की जो संस्कृति है या भारत के जो हिंदू लोग बोल सकते हैं हम, या सभी, है ना, वो लोग जो किसी मनुष्य को, कोई मनुष्य मर जाता है ना, तो उसको स्वर्गवासी कहते हैं। यानी कि वो स्वर्ग हो गया उसका, है ना, स्वर्गवासी उसको स्वर्गीय या फिर स्वर्गीय या स्वर्गवासी उसे कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है ना। तो जिसका अर्थ वह स्वर्गवासी या स्वर्गीय होता है ना। प्रभु की प्रार्थना में प्रार्थना का प्रारंभ इन शब्दों से होता है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हालेलुया। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है ना, तू जो स्वर्ग में है। यीशु अक्षर केवल पिता ही नहीं बल्कि स्वर्ग में पिता या पिता परमेश्वर या स्वर्गीय पिता, है ना, ऐसा कहते थे। स्वर्ग में है कहता था। तो इस प्रकार इस प्रार्थना में प्रार्थना करने वाला, तो है ना, समझ लो ये जो प्रार्थना हम बोल रहे हैं या कर रहे हैं, ये प्रार्थना सिर्फ पिता परमेश्वर को संबोधित नहीं है ना, आप सिर्फ पिता का नाम या पिता को नहीं पुकार, लेकिन इस प्रार्थना में पिता जहाँ पर रह रहा है उस पिता के रहने का निवास स्थान, यानी कि जहाँ पर वो रह रहा है उसका निवास स्थान भी पिता परमेश्वर बता रहा है ना। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि स्वर्गीय पिता, है ना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, यानी कि पिता स्वर्ग में है, तो उसका निवास स्थान भी प्रभु यीशु मसीह इसमें बता रहा है, तू जो स्वर्ग में है। ऐसा कहना बहुत ही भ्रांतियों को भी दूर करता है, क्योंकि पिता शब्द तो अनेक प्रकार से प्रयोग होता है, पिता शब्द अनेक होता है, लेकिन परंतु स्वर्ग में केवल पिता परमेश्वर ही उपयोग होना जरूरी है। हालेलुया। क्या होना चाहिए? पिता परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, है ना। यीशु ने अपने वाद विवादों एवं दुष्टानों के माध्यम से यह बताया है कि स्वर्ग वास्तव में एक स्थान है। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, इस धरती पर था, जिस समय यीशु ने ऐसे बहुत बार उसने दुष्टानों में या किसी के साथ विवादों में ऐसे बहुत बार बताया है
कि पिता का निवास स्थान स्वर्ग है या स्वर्ग में पिता परमेश्वर है। हालेलुया। उन वचनों को मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। है ना, जैसे कि मैंने कुछ वचनों को लिया है, जिस प्रकार से मैंने उसको नोट, एक मिनट, ओके, हाँ, जैसे कि है, जैसे पकड़ो, पहला, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। मत्ती 6 का, सॉरी, मत्ती 6 का 10। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 6 अध्याय उसका 10। दूसरा, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। मत्ती 6 का 20। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। मत्ती 16 का 19। धनवान का स्वर्ग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कठिन है। मत्ती 19 का 23। तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। मत्ती 26 का 64। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती 28 का 18। प्रभु यीशु उनसे बात करने के बाद स्वर्ग में उठा लिया गया। मरकुस 16:19। एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। लुक्का 15:7। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। लुक्का 18:22। मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। लुक्का उसका 10 का 18। हे पिता, तू स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, में तेरा धन्यवाद करता हूँ। लुक्का 10 का 21। वह स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया। पहला पत्रस उसका 3 का 22। देखो, इतने बार परमेश्वर के दास या यीशु मसीह इन्होंने स्वर्ग का जिक्र किया है इतने वचनों में। और बहुत से अनगिनत वचन है, जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। हालेलुया। और अनगिनत वचन है, और हमें ये पढ़कर ये हमें स्वर्ग का ज्ञान होता है कि स्वर्ग कैसा है। हालेलुया। स्वर्ग कैसा है ना। और जैसे कि अर्थात समझ लो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा स्वर्ग में निवास करते। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये कहाँ पर निवास करते? स्वर्ग में। इनके स्थान कहाँ है? स्वर्ग में स्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड। इनके स्थान स्वर्ग में है, जहाँ पर परमेश्वर ही की इच्छा सदैव पूरी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ पर परमेश्वर की ही इच्छा पूरी होती है, किसी दूसरे की नहीं, सिर्फ परमेश्वर की इच्छा वहां पर पूरी होती है। परंतु स्वर्ग परमेश्वर का है। परंतु स्वर्ग ये परमेश्वर का है। यीशु स्वर्ग से आया और उद्धार का कार्य पूरा करके स्वर्ग में वापस चला गया, जहाँ वह पिता के दाहिने हाथ बैठकर मनुष्य के लिए निवेदन और प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आया, अपना काम पूरा किया और चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। है ना। और स्वर्ग एक ऐसा है, स्वर्ग में हम मतलब कभी हम ये सोच नहीं सकते कि स्वर्ग इतना मतलब कितना सुंदर है, कितना, कभी हम उसकी शब्द नहीं है स्वर्ग की तारीफ करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है कि कितने सारे उसके शब्द है ना। इतना सुंदर है स्वर्ग। हालेलुया। और जैसे कि हम इस प्रार्थना को जब गुनगुनाते हैं या इस प्रार्थना को हम अपने शब्दों से बोलते हैं, जिस स्थान पर जहाँ पर भी जाते हैं बोलते हैं इस प्रार्थना को, तो अभी हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हे हमारे पिता की ओर बात की। अभी हम बात करें तू जो स्वर्ग में है। अब जहाँ पर पिता परमेश्वर स्वर्ग में है, तो पिता परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि जो स्वर्ग में है और जो स्वर्ग में नहीं है। जो स्वर्ग में है और जो स्वर्ग में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के साथ आप वचन पढ़ सकते हो। वचन, उतने सारे वचन तो नहीं पढ़ सकता कि कम से कम 20-25 वचन है, तो इतने मैं बताऊंगा नहीं, बस आपको सिर्फ वचन बताऊंगा। आप नोट करें या कुछ है तो पढ़ लीजिएगा। हाँ, जो स्वर्ग में है, एक कालम है जो स्वर्ग में है और दूसरा कालम है जो स्वर्ग में नहीं है। तो पहले कालम का बात बोल रहा हूँ, जो स्वर्ग में है। स्वर्गदूत प्रकाशित वाक्य उसका 20 का 1।
पढ़ लेते हैं, है ना। एक दो वचन पढ़ेंगे हम। प्रकाशित वाक्य उसका 20 का 1, ओके 20 का 1 क्या स्वर्गदूत जो स्वर्ग में है, स्वर्गदूत स्वर्ग में है। प्रकाशित वाक्य 20 का 1 वचन पढ़ रहे। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, है ना। मतलब उतरते देखा, हमारे पास पूरा वचन पढ़ लिया, हमारा जरूरी का वचन है। मैंने फिर मैंने एक स्वर्गदूत स्वर्ग में से उतरते देखा, मतलब उसने स्वर्ग से उतरते, मतलब वो स्वर्ग में होगा ना, स्वर्ग से उतर रहा है ना। स्वर्गदूत स्वर्ग में होते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 का 1। जीव जंतु ये भी स्वर्ग में है। दूसरा राजा उसका पढ़ो, है ना। दूसरा राजा उसका 2 का 11, दूसरा राजा 2 का 11 और 6 का 17, 6 का 17 पढ़ लो, 6 का 17। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिशा चारों ओर का पहाड़ अग्नियम घोड़े और रथों के साथ भरा हुआ है ना। जीव जंतु घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। अग्नियम घोड़ों मतलब घोड़े है ना वहाँ पे, है ना। जीव जंतु है ना। दूसरा जो 2 का 11, 2 का 11 ही पढ़ते हैं हम। आपके लिए 2 का 11, दूसरा राजा 2 का 11, ओके 2 का 11। देखो 2 का 11 में क्या लिखा है। वे चलते चलते बात कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े ने उनका अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हालेलुया, है ना। वाचा का संदूक प्रकाशित वाक्य 11 का 9 में है ना। वाचा का संदूक 11 का 9। देखो सब लोग और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहे और उनके शव को कब्र में रखने न देंगे, है ना। वाचा का संदूक प्रकाशित वाक्य 11 का 9, 11 का 9। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। और वाचा संदूक है सेनाएं दानियल 4 का 36, पुस्तकें प्रकाशित वाक्य 5 का 1। जो स्वर्ग में नहीं है, है ना, जो स्वर्ग में नहीं है बताऊंगा मैं। दोष लगाने वाले, मसीह के विरोधी, धोखा, डरपोक, श्राप, अंधकार, मृत्यु व मातम, धोखा व दर्द, कुत्ते, है ना, बुराइयाँ, दुष्ट आत्माएं, झूठ, लिंग भेद, देवता, लालच, भूख, मूर्ति पूजा, अशुद्धता, अन्याय, भाषाएं, है ना, व्यभिचार, जादूगर, चालाकी के काम, विवाह, ठट्टा, चांदनी, हत्या, दुष्टता, घमंड, शैतान, स्वार्थी, यौन शोषण, बीमारियां, पाप, गरीबी, धूप, परीक्षा में डालने वाला, प्यास, जादू टोना। इतना कुछ स्वर्ग में नहीं है। और जो स्वर्ग में है वो मैं आपको कटोरा, रोटी, जंजीर, रथ, शहर, वस्त्र, सोने का मुकुट, पेय पदार्थ, जेवनार, है ना, आग व चिमटा, है ना, भोजन पदार्थ, नेव, फल, फर्नीचर, सोने की वेदी, धूपदान, ये सब स्वर्ग में है। चाबिया, दिवट, मन्ना, भवन, पहाड़, वाद्य, खंबे, नदी व जल, है ना, भुना माँ,
संत हो गए, पवित्र स्थान हो गया, समुद्र, पत्थर, वाचा का तंबू, मेज, सिंहासन, वृक्ष, तुरही, ये सारी बातें स्वर्ग में है। आशीष, आशीर्वाद, पवित्रता, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति, ये सब कुछ स्वर्ग में। स्वर्ग में बीमारी नहीं है, कुछ रोग नहीं है, गरीबी नहीं है, रोना नहीं है, धोना नहीं है, दुख नहीं है, कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग भी हमारे आशा से अधिकतर सुंदर है। जितना हमने बढ़ाया, जितने हम सोच रहे हैं, इससे भी ज्यादा सुंदर स्वर्ग है। प्रेज द लॉर्ड, इससे भी ज्यादा सुंदर। यदि कोई मनुष्य स्वर्ग का दर्शन भी कर ले, यदि कोई मनुष्य स्वर्ग का दर्शन भी कर ले और वो बताएगा, तो उसके पास शब्द नहीं रहेंगे, वो बयान नहीं कर पाएगा कि वो स्वर्ग के बारे में कितने शब्द बोले, कि कितना अच्छा स्वर्ग है ना। नहीं बोल पाएंगे, इतना बड़ा स्वर्ग और इतना अच्छा है ना। उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसकी भाषा ही नहीं हमारे पास कि उसको कौन से शब्द में या किस मतलब कितना उसको प्रशंसा करूं। बहुत सुंदर है, बहुत, इतना ही कर सकते, बस बहुत सुंदर स्वर्ग हमारे, इतना ज्यादा सुंदर है कि बहुत। स्वर्ग से सुंदर कोई भी चीज या कोई भी वस्तु नहीं। इतना सुंदर स्वर्ग है, हालेलुया, इतना सुंदर स्वर्ग है। यशा ने भी दर्शन देखा, पर वह यहेजकेल के सामने बड़ा दर्शन नहीं था। यहेजकेल ने बड़ा दर्शन देखा था। यहेजकेल ने जो दर्शन देखा था, उनके अनुसार विश्वासियों को स्वर्ग के नागरिक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। हालेलुया। पौलुस के दर्शन के अनुसार उसने प्रकाश देखा, वो आवाजों को सुना। हालेलुया। प्रकाश भी देखा, आवाजों को सुना। प्रेरितों काम 26-13 पढ़ सकते हैं, है ना। और अपना वचन है प्रेरितों काम 7:56, है कि नहीं। यूहन्ना 1:51, प्रकाशित वाक्य 8:1, प्रकाशित वाक्य 4:1 इत्यादि। इससे भी और बहुत से वचन है जो हम स्वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। स्वर्ग कितने लोगों ने दर्शन किया, कैसा, है ना। ऐसे बहुत से है जो हम पढ़ पाते हैं और देखते हैं। हालेलुया। स्वर्ग की सॉरी, स्वर्ग के बारे में हम कितनी भी, ऐसा कोई भी बाइबल स्टडर या ऐसा कोई भी इंसान, मनुष्य नहीं है जो स्वर्ग के बारे में स्पष्टीकरण कर सके। कोई भी नहीं स्वर्ग के बारे में स्पष्टीकरण दे सके, पूरी शिक्षाएं दे सके। हम नहीं दे सकते पूरी शिक्षाएं स्वर्ग के बारे में। इतना स्वर्ग है। हम इतना बोल सकते हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना होती है। परमेश्वर खुद जीवंत परमेश्वर, उसका निवास स्थान, उसका घर है। जैसे कि हमारा घर खुद का, ये हमारा घर है, हम यहाँ पर निवास करते हैं, ये हमारा स्थान है, यहाँ पर हम रहते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर का निवास स्थान, उसका घर स्वर्ग है। पिता परमेश्वर, स्वर्ग का पिता परमेश्वर है और वहाँ पर वो जीवित है। उसकी हमेशा आराधना, स्तुति, महिमा होती है वहाँ पर। तो हमारे पास शब्द नहीं है कि उसके बारे में हम क्या कह सके, लेकिन इतना कह सकते कि वहाँ पर कोई दुख नहीं, कोई संकट नहीं, कोई बीमारियां नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं। बस सिर्फ परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर, बस जीवित परमेश्वर। हालेलुया, है ना। केवल ऐसे 2 मनुष्य जो पृथ्वी से जीवित उठा लिए गए थे स्वर्ग में, वो कौन थे? आइए हम देखते हैं, है ना। केवल 2 मनुष्य थे तो जीवित अवस्था में वह अपने जीवन काल में ही स्वर्ग पर मरने से पहले उठा लिए गए थे, अर्थात एलिया और हनोक। एलिया और हनोक, ये 2 ही मनुष्य थे तो जीवन काल में वो स्वर्ग में उठा लिए गए थे। प्रेज द लॉर्ड, स्वर्ग में उठा लिए गए थे। वचन उनके लिए कहता है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उत्पत्ति 5:24, है ना। वे चलते चलते बार बार रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े ने उनके अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया, है ना। दूसरा राजा 2:11। परंतु उनके साथ एलिशा था, पर न उठाया गया। वचन में स्वर्ग से आगे गंधक था, बड़े बड़े पत्थरों के वर्षा की भी चर्चा है। हालेलुया। जो वचन पढ़ते हैं तो गंधक रस की वर्षा हुई, बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा हुई, है ना। हालेलुया। ऐसे बहुत से वचन हैं जो मैं अभी उनको उतना तो नहीं ले रहा हूँ। मैं बस जो महत्वपूर्ण थे बात
बस इतना ही बता पाऊंगा, ज़्यादा कुछ तो नहीं, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्ग के बारे में हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उसके बारे में कुछ सब जो है वो नहीं है हमारे पास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। और कुछ बातों को मैं आपको स्पष्टीकरण देना चाहूँगा, है ना। दानियल नबी ने कहा जो परमेश्वर ज्ञान रखते हैं वह पाप का विरोध करते हैं। ज्ञान दो प्रकार का है, सांसारिक ज्ञान और आत्मिक ज्ञान, है ना। सांसारिक ज्ञान और आत्मिक ज्ञान, समझे। और इसके विषय पे पौलुस हमें कुछ बातों को बताता है, वो मैंने लिया है। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया, है ना। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रकार इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वाले को उद्धार दे, है ना। पहला कुरिन्थियों का 1:21 में पढ़ सकते हैं हम। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है। पद 25, यहूदियों तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। पहला कुरिन्थियों 1:22, हालेलुया, है ना। अपने बुलाए जाने का तो सोचो कि न शरीर के अनुसार, न बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी, बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्र और छुटकारा। पद 26 से 30 तक कौन सा पढ़ सकते हो, है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस प्रकार से हम इसके लिए शब्द हमारे पास कुछ नहीं होते। थोमा का शंका मिटाने व अपने घाव को उंगली से छूकर देखने को कहा कि विश्वास बने, है ना। भजन संहिता 15 में दाऊद द्वारा स्वर्ग में प्रवेश के लिए कुछ जरूरी बातें बताई, अर्थात, है ना। भजन संहिता 15 में दाऊद द्वारा स्वर्ग में जो बातें बताई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसकी चाल खरी हो, जो धर्म के काम करे और जो हृदय से सच बोले, जिसके जीभ पर निंदा न हो, जो मित्र को बुराई न करे, जो पड़ोसी की निंदा न करे, जिसके दृष्टि में निकम्मा तुच्छ है, जो यहोवा के डरों का आदर करे, जो शपथ खाकर न बदले, जो आघात होकर भी बुरा न करे, जो रुपया ब्याज पर न देता हो, है ना, जो घूस न लेता हो, जो निर्दोष की हानि न करे, है कि नहीं। अगर ये बातें हमारे जीवन में है तो हम स्वर्ग यानी कि जो परमेश्वर का निवास स्थान है वहां पर जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। हम ये बातें अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम उस स्थान पर यानी कि परमेश्वर के पास हम जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जा सकते हैं, हालेलुया, है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। जैसे कि हम इस वक्त हमारा सेक्शन जो है वो तीसरा सेक्शन चालू है और हम इस तीसरे सेक्शन में ये सीख रहे हैं कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, यानी कि हमारा पिता परमेश्वर स्वर्ग में है, और स्वर्ग हमारी सोच से, हमारी आशा से और हमारे विश्वास से कहीं ही खूब बहुत यानी कि बहुत अथूट और सुंदर है, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर की निवास स्थान है। हालेलुया, परमेश्वर का वहाँ पर घर है, वहाँ पर परमेश्वर रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, है ना। जैसे कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले और सुंदर शब्द है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है ना। अर्थ है कि पिता जिसका निवास स्वर्ग में है, अर्थात केवल परमेश्वर का वह स्थान पवित्र, और हम उस स्वर्ग के कहते हैं। हालेलुया, वो क्या है, वो पवित्र है।
उसमें पाप निंदा झूठ कुछ नहीं, वो बिल्कुल पवित्र पवित्र है कि वहाँ पर जीवित परमेश्वर रहता है। हालेलुया, है ना। जीवित पर जब यहूदियों ने यीशु की बातों को समझना न चाहा तो उन्होंने कहा, मैं तुमसे पृथ्वी की बातें करता हूँ। जब यहूदी लोग यीशु को समझ नहीं रहे थे, तब यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें पृथ्वी की बातें बताता हूँ, है ना, पृथ्वी की बातें बताता हूँ। मनुष्य के लिए स्वर्ग की बातें, तंत्र, नीतियाँ और घटना है समझना कठिन है। हालेलुया, क्योंकि वह पृथ्वी से भिन्न है। फिर भी यीशु ने पृथ्वी में बातों में से लेकर स्वर्ग में भेदों का प्रकट किया। पौलुस ने कहा, जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। सर्वसिद्ध जब आएगा तो जो अधूरा है हमारे जीवन में, हम अधूरे हैं, ये अधूरा मिट जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, ये अधूरा मिट जाएगा। क्योंकि जैसे कि कल के अध्याय में हमने आपको बताया कि कोई भी मनुष्य सिद्ध होकर जन्म में नहीं आता। कोई भी मनुष्य सिद्ध होकर नहीं जन्मता, उसे सिद्ध बनना पड़ता है। जैसे कल हमने बताया कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया, तब जाके वो आज परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है और हमारे लिए विनती और प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, और हमारे लिए नया घर, नया स्थान बनाने के लिए वहां पर गया है। प्रेज द लॉर्ड, कोई सिद्ध नहीं बनता, है ना। तो पौलुस कहता है कि हम जो अधूरे हैं वो सर्वसिद्ध आने के बाद हम सिद्ध हो जाएंगे। हमारे पास जो अर्ध अधूरा है वो पूर्ण हो जाएगा। हालेलुया, जो हमारे पास अर्ध अधूरा है, हमारे पास ज्ञान कम है, हमारे पास बुद्धि कम है, अक्ल नहीं है, समझ में नहीं आता, तो वो यीशु आने के बाद सब पूरा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, सब पूरा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। कि इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया। प्रेज द लॉर्ड, पहला कुरिन्थियों उसका 13, 10, 12 वचन में। अब मुझे आईने में, यानी कि तो आईना है ना, हम देखते हैं अपना मुंह, थोबड़ा देखते हैं, ये सुंदर सा दिया है परमेश्वर ने, देखते हैं तो वहाँ पे हम धुंधला सा दिखते हैं। मतलब इसका अर्थ ये है कि अभी हम जो बातों को देख रहे हैं, जो बातें हो रही उसको हम धुंधला सा दिख रहे हैं। स्वर्ग की बातों को, स्वर्ग की ज्ञान को हम नहीं समझ पा रहे, अभी वो हमें धुंधला सा दिख रहा है। जितने भी हम स्वर्ग की बातें कहेंगे या जितना भी स्वर्ग के बारे में बोलेंगे, तो भी हमारे ज्ञान, हमारे समझ से बहुत दूर है। प्रेज द लॉर्ड, हमारे ज्ञान और हमारे समझ से स्वर्ग की बातें बहुत दूर है। लेकिन हम स्वर्ग के बारे में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि स्वर्ग एक पवित्र स्थान है। जैसे कि हमारा स्थान एक घर होता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर जो है, जो पिता परमेश्वर, उसका निवास स्थान स्वर्ग है और हमारे पिता परमेश्वर स्वर्ग में है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना हमें सिखाई है, जो जिसके ऊपर हम मनन कर रहे हैं, हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तो प्रभु यीशु मसीह उनको पिता कहकर बुलाते हैं। और पिता कहकर भी नहीं, बल्कि उनका जो स्थान है वो स्थान भी हमें वहाँ पर बता रहे हैं। हालेलुया, उनका स्थान भी हमें बता रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोग पिछली बार, जैसे कि अभी मैं कुछ समय पहले आपको कुछ पॉइंट बताए थे, उस पॉइंट में से मैं आपको और 2-3 पॉइंट को कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम समाप्त करेंगे, ठीक है। श्राप, श्राप स्वर्ग में नहीं है। आज मनुष्य एक दूसरे को श्राप देता है। बहुत से लोगों को देखा, वचन में भी पढ़े हैं, वचन में भी है कि एक ही सोते से खारा और मीठा जल नहीं निकल सकता। तो फिर एक ही मुख से श्राप और आशीर्वाद कैसे निकले? अगर हम किसी के साथ बात कर रहे, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, तो कम से कम उसे आप श्राप तो मत दो कि उसका बुरा हो जाए, या ऐसा हो जाए, या वैसा हो जाए। नहीं, ये बात स्वर्ग में नहीं है। अंधकार स्वर्ग में नहीं है ना। अंधकार स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में रोटी है, आत्मिक रोटी। आपको इस भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो आत्मिक रोटी आपको जीवित रखेगा। फिर आत्मिक भोजन जो मिलेगा परमेश्वर की आराधना स्तुति करके, उसमें आप खुश हो जाओगे। वहाँ पे सेनाएं हैं, दानियल की पुस्तक उसका 4:36 में पढ़ सकते हैं, है ना। सोने का मुकुट है वहाँ पर, सोना ही सोना नजर आएगा। जितना आपने पृथ्वी पर मुकुट नहीं देखा होगा, वहाँ पर
इतना सोना है स्वर्ग में कि सोना देखकर आप इतने आनंदित हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, आनंदित और मगन हो जाएंगे, है ना। झूठ, प्रेज द लॉर्ड, झूठ स्वर्ग में नहीं है, झूठ स्वर्ग में नहीं है। वस्त्र है स्वर्ग में, वस्त्र। वस्त्र के बारे में मैं आपको एक वचन बताना चाहूंगा वस्त्र के बारे में। प्रकाशित वाक्य उसका 4:4, प्रकाशित वाक्य उसका 4। हे वे विचारिणों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। तो जो कोई संसार से मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। एक मिनट। दुष्ट आत्माएं ये संसार में है, स्वर्ग में नहीं है। क्या नहीं है? स्वर्ग में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग में नहीं है। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की बातें जो हमें दी है, मिली है, वे सारे स्वर्ग में हमें एक मतलब कैसा, जैसे कि हम मनुष्य को आगे आगे देख रहे हैं, उस प्रकार से हम वो स्वर्ग में परमेश्वर को आगे देखें। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में लालच नहीं है, स्वर्ग में भूख नहीं है, स्वर्ग में मूर्ति पूजा नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग में भूख नहीं, लालच नहीं, मूर्ति पूजा नहीं, अन्याय नहीं, है ना। स्वर्ग में आशा है, स्वर्ग में रोटी, रथ है, शर है, सोने का मुकुट है, आग व चिमटा है, भोजन पदार्थ है, हाँ, सब कुछ है। पवित्र पवित्र स्थान, समुद्र, हसीहा, है ना, भवन, पहाड़, वाद्य, खंबे, ये सब हमारे स्वर्ग में है। प्रेज द लॉर्ड, हमारे स्वर्ग में है। स्वर्ग में घमंड नहीं है, स्वर्ग में गरीबी नहीं है ना, प्यास नहीं है, ठट्टा नहीं है, हत्या नहीं है, स्वर्ग में नहीं है। ये सब पृथ्वी पर होता है, ये सब संसार में होता है। आज भी बहुत से लोग पिता को परमेश्वर करके मानते हैं, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते और जा रहे किसी और मूर्ति पूजा कर रहे, मूर्ति में है। कोई नवसा गणपति का नवस निकाल रहा है, कोई किसी मंदिर में जाके पूजा पाठ कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई किधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, क्या चल रहा है ना। ऐसी बातें हमारे जीवन में हो रही है आजकल, है ना। स्वर्ग और हमारा जो सोच है ना, उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर स्वर्ग है। प्रेज द लॉर्ड, कहीं ज्यादा सुंदर, है ना। बहुत यानी कि बहुत सुंदर स्वर्ग है। उसके बारे में हम ना सोच सकते हैं और ना शब्द है बोलने के लिए। इतना अच्छा स्वर है। प्रकाशित वाक्य उसका पढ़ सकते। रुको एक वचन निकालेंगे हम। ला 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 प्रकाशित वाक्य उसका हालेलुया। हाँ, स्वर्ग में आराधना, स्वर्ग में आराधना होती है। हम वचन को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 4:1, प्रकाशित 4:1, तीर्थकाम 10:11, तीर्थकाम 7:56, यूहन्ना 1:51, प्रकाशित वाक्य 8:1, हाँ, प्रकाशित वाक्य 8:1 में भी है। 8:1 में क्या है? जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया।
है ना, आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। आज हम लोग जब आराधना करते हैं, चर्च में जाते हैं या कहीं पर जाते हैं, आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी महिमा स्तुति कर रहे हैं, तब जाके क्या होता है, भनभनाट। उधर कोई उधर प्रार्थना हो रही है, उधर उस साइड में कोई प्रार्थना कर रही है, प्रचार हो रहा है, तो इधर कोई कोई लोग अपने मोबाइल में खेलते हैं या तो कोई ना कोई करते हैं, कोई बात करते रहता है इधर। अरे जहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहाँ पर मेरे नाम से एक से अधिक या एक से दो लोग इकट्ठा होकर मेरे नाम से जो प्रार्थना करते हैं, महिमा स्तुति करते हैं, वहाँ पर मैं उपस्थित होता हूँ। तो परमेश्वर वहाँ पर उपस्थित होता है। परमेश्वर के सामने परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग कैसे आराधना करनी चाहिए, सच्चाई से और मन से और आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उन उन व्यक्तियों को ढूंढता है जो परमेश्वर की आराधना अपने आत्मा से और सच्चाई से करता है। परमेश्वर ऐसे आराधना को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे, ना कि सिर्फ मुंह से। परमेश्वर की आराधना और उसकी महिमा कैसी करनी चाहिए, आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी चाहिए। हालेलुया। तो आज जो मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का जो निवास स्थान है, वो जो उसका घर है, वो स्वर्ग है, और स्वर्ग में कितने बातें नहीं होती वो बताया, और जो बातें वहाँ पर नहीं होती, तो स्वर्ग देखो कितना अच्छा और कितना महिमा का स्वर्ग है। जब यीशु मसीह आएगा और यीशु मसीह के साथ हम जब एक उस शरीर के साथ जो शरीर हमें मिलेगा, वो एक स्वर्गीय शरीर होगा, जो शरीर हमें दिया जाएगा। जब स्वर्ग में हम जाए, हम ये शरीर के साथ स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ये जो शरीर है हमारा, ये शरीर के साथ स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा है, मांस और लहू ये स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो हमें वो हमें जो स्वर्ग से शरीर मिलेगा, स्वर्गीय शरीर, वो शरीर लेकर हम स्वर्ग में जाएंगे। और जब स्वर्ग में जाएंगे तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद और महिमा के साथ और आशीष के साथ आज से लेकर सर्वदा तक रखें। प्रेज द लॉर्ड। तो आज को जो हमने जो बातों को सीखा है, या जो बातों को हमने थोड़े इसके लिए सीखा है, तो मैं बताना चाहूँगा आपको और बात। 1 मिनट। है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर से एक बात को मैं आपको बताना चाहूँगा। ऐसी कोई आँख नहीं जिसने स्वर्ग देखा हो और उसकी सुंदरता का वर्णन कर सके। केवल यीशु स्वर्ग से आया और स्वर्ग में वापस जाकर पिता के दाहिने हाथ बैठकर प्रार्थना करता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे सुंदर स्थान में रहने की व्यवस्था करने प्रभु यीशु कार्यरत है कि उसकी विश्वासी अनंत काल तक प्रभु के साथ निवास करे, और यह सब उनके अनुग्रह से होगा, विश्वासी लोगों के कारण। प्रेज द लॉर्ड। तो आज या कल आने वाले दिन में जब प्रभु दूसरे आगमन से इस पृथ्वी पर आएगा और सब विश्वासियों को अपने साथ ले जाएगा, जो मरे हैं, जो मुर्दा है, वो भी जी उठेगा, उसको भी उसको भी स्वर्गीय उसको शरीर मिलेगा और स्वर्ग में जाएगा, और तब जाके स्वर्ग में न्याय होगा, सबका कौन कहा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमने ये सीखा कि पिता परमेश्वर ये स्वर्ग निवास स्थानी है, और स्वर्ग यानी कि एक ऐसा सुंदर स्थान है जिसका हमारे पास कोई शब्द नहीं। प्रेज द लॉर्ड। उसका हमारे पास कोई शब्द नहीं। और स्वर्ग में क्या है और क्या नहीं है, ये कुछ पॉइंट मैं आपको बताया जो मैंने नोट किया था। प्रेज द लॉर्ड। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा और स्वर्ग के बारे में, क्योंकि स्वर्ग के बारे में जितना कुछ बोले वो कम है, और आज तक कोई भी और मैं भी खुद स्वर्ग के बारे में इतना स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। इतना भी ज्ञानवान हमारे पृथ्वी पर अभी तक कोई नहीं है जो स्वर्ग के बारे में
पूरा पूरा स्पष्टीकरण दे सके। हालेलुया। इस आज के वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे। और हाँ, और हमें कल का जो सेक्शन रहेगा वो तेरा नाम पवित्र माना जाए, है ना, तेरा नाम पवित्र माना जाए, इसके ऊपर हम कुछ खास खास बात करेंगे। और ये सेक्शन थोड़ा हम लंबा लेंगे, मतलब जो पहले सेक्शन का कुछ पार्ट हमें रहा है वो हम इसमें पूरा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तब तक परमेश्वर आपको आशीर्वादित और आशीषित रखे। परमेश्वर आपको हमेशा हमेशा आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने ये दिन को हमारे जीवन में दिया और बहुत बहुत आशीर्वादित और आशा के साथ हमें जीवित रखा पिता परमेश्वर। सुबह से लेकर इस समय तक आपने हमें संभाला है। चलने में, फिरने में, बोलने में, देखने में कोई भी पिता परमेश्वर हमसे गलती हुई होगी जो हमें नहीं जो हमें नहीं पता, लेकिन आपको पता है परमेश्वर पिता, आप हमें क्षमा कीजिए। और प्यारे परमेश्वर पिता, आज या कभी भी जितने भी लोग ये वीडियो को देखेंगे उनको आप आशीषित करना, और परमेश्वर पिता उनको वचन के साथ प्रभु जी उनको आगे बढ़ाना। पिता परमेश्वर, हम जिस अध्ययन पर बात कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो कि प्रार्थना प्रभु जी, प्रभु ने सिखाई प्रार्थना, इस प्रार्थना के ऊपर जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जो सिखा रहे हैं पिता परमेश्वर, इसके साथ साथ पिता परमेश्वर आप हमें भी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें, ताकि परमेश्वर पिता हम अच्छी रीति से ये पाठ को समझा सके और बता सके, और हम खुद भी इससे हम बहुत कुछ सीख सके पिता परमेश्वर। ऐसा हमें बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। कल का जो पिता परमेश्वर हम पाठ पढ़ाने जा रहे पिता परमेश्वर, वो पाठ है तेरा नाम पवित्र माना जाए। पिता परमेश्वर, तेरा नाम पवित्र माना जाए पिता परमेश्वर। इसके ऊपर हम कल जो बातचीत करेंगे परमेश्वर पिता, तो आप अपने स्वर्गीय से पिता परमेश्वर हमें ज्ञानित करना, बुद्धि से ज्ञान से भर देना, ताकि प्रभु जी इसको ठीक ठीक रीति से हम बता सके। और जो भी हमें हमारा अधूरा अधूरा जो पाठ बचा है पिता परमेश्वर, इसको भी हम पूरा करने वाले हैं कल। तो पिता परमेश्वर आप हमें अच्छे वचन और अच्छा ज्ञान दीजिए, ताकि परमेश्वर हमारा जो पाठ थोड़ा सा बचा है उसको हम कल के पाठ में पूरा कर सके। कल का जो भी पाठ आ रहा है उसके लिए हम आपसे दुआ मांगते हैं। इसको पवित्र और आपके वचन के साथ भरपूर करना और आपका आशीष देना। इस चैनल को, इस वीडियो को आपका आशीष चाहिए पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं आपका आशीष मिल रहा है। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आप सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीर्वाद रखे और आनंदित और मगन रखे। मिलते हैं कल के वीडियो में, यानी कि हमारा चौथा सेक्शन तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। तब तक परमेश्वर आपको आशीर्वादित रखे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।